नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो द 50। रियलिटी शो 50 लोग हैं, बड़े बड़े टीवी स्टार हैं तो कुछ कंटेंट क्रिएटर भी हैं। कई ऐसे कंट्रोवर्शियल चेहरे भी हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी कि वो इस शो में आएंगे, लेकिन वो आए हैं। अब ऐसे में जो बड़े बड़े स्टार पहुंचे हैं वो कुछ ज़्यादा ही अपना रुतबा दिखा रहे हैं। और जब डिसीजन लेने की बारी आती है कि घर से बेघर किसे किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को पावर मिली हुई है। अब बड़े चेहरे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो पावर तो मिलनी ही तय है कि किसी भी शो में जाएंगे तो इन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें पता है कि इन्हें फ़ौरन बाहर नहीं किया जाएगा। ये कुछ परफॉर्म करें या ना करें तब भी ये शो में टिके रहेंगे। हमने उर्वशी के टाइम पर देख लिया। अब ये लोग सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग यूट्यूब वर्सेस टीवी कर रहे हैं, यूट्यूबर वर्सेस जो टीवी में काम कर रहे हैं। और ये कई सालों से हम देख रहे हैं। कभी कभी बॉलीवुड वर्सेस टीवी देखने को मिलता है। कभी जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो आपस में, कभी यूट्यूबर, कभी टिकटॉकर, कभी जो बाकी और कंटेंट क्रिएटर, वो आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन इस वक्त टीवी वर्सेस यूट्यूब भयंकर चल रहा है। और ये सबसे ज़्यादा द 50 में हो रहा है, जो अभी शो आ रहा है। और करण के साथ साथ प्रिंस नरूरा और रिद्धि सभी अपने दिल की भड़ास इस शो में निकाल रहे हैं। आपको पहला एपिसोड याद होगा, वंशज सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है और उसको निकाल दिया जाता है। और ये लोग वजह क्या देते हैं? वजह ये देते हैं कि उसने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, उसने ज़्यादा बातचीत नहीं की। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने निकाला क्यों। इन्होंने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वो नया था। इन्हें चिढ़ है ऐसे लोगों से, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर हैं और वो यहाँ तक पहुँच गए हैं और इन्होंने कई सालों की मेहनत की है और उसी शो में पहुँच रहे हैं। एज अ गेस्ट नहीं, होस्ट नहीं, बल्कि उसी शो में ये कंटेस्टेंट के तौर पर पहुँच रहे हैं और वो भी कंटेस्टेंट के तौर पर पहुँच रहे हैं। तो इन्हें जलन तो होगी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उस व्यक्ति को निकाला जो अभी नया नया आया है, जिसने नई नई शुरुआत की है। और ये कह के कि उसने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, उसने अपनी बातचीत नहीं बढ़ाई। मतलब आप किसी को नहीं जानते हैं, वो आपके ग्रुप का नहीं है, तो आप उसे बाहर कर दें। आप फेयर नहीं खेलेंगे, आप ये नहीं देखेंगे उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और वो इसलिए निकला क्योंकि उसी के टीम मेंबर जो बाकी हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उर्वशी, उन्हें निकालना चाहिए था, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बिकॉज वो कई सालों से टीवी में काम कर रहे हैं, एक जाना माना चेहरा है, वो आप लोगों के ग्रुप की हैं, तो आपने उन्हें नहीं निकाला, उन्हें बचा लिया। लेकिन उस लड़के को आपने बाहर कर दिया, वंशज को। और ये कह के कि उसने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया। लेकिन अब आप लोगों की बातें समझ में आ रही हैं कि आपने क्यों निकाला। प्रिंस नरूला ये बार बार कह रहे हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्हें भी ले लिया तो इंडस्ट्री ख़राब हो गई। तुम कब से इंडस्ट्री में थे? मतलब कौन सी तुम्हारी एक्टिंग है? तुम्हारे भी टिकटॉकर वाले जो टिकटॉक के वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बगल में आप देख सकते हैं इनकी जो एक्टिंग है, कितनी बेहतरीन एक्टिंग है। तो ये है प्रिंस नरूला की एक्टिंग। और ये दूसरों को बोल रहे हैं कि वो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने इंडस्ट्री ख़राब कर दी। भाई, मेकर्स पागल नहीं हैं, उनको पता है कि टीआरपी उधर से आएगी, इसीलिए उन्होंने सारे क्रिएटर्स को लिए हैं। माना कि वो आपके लेवल के नहीं हैं, करण और उर्वशी के लेवल के नहीं हैं वो लोग। तो चाहे रिद्धि हो या उर्वशी हो या करण हो, इन्होंने कई सालों से काम किया है। रिद्धि की बात करें तो वो कई फिल्मों में भी आ चुके हैं, कई वेब सीरीज में आ चुके हैं, शाहरुख खान के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो आप लोगों का लेवल है कि आपने काम किया है। इस चीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इस चीज़ से हम मना नहीं कर रहे हैं कि हाँ, आप लोगों का है कुछ जो आपने कमाया है। तो आपको इस शो में आना ही नहीं चाहिए था, आपको मना कर देना चाहिए था कि हम आएंगे ही नहीं। आप उस शो में जाकर और फिर जो लोग आए हैं उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी मिल गया, आपको उनसे जलन हो रही है। अब आपने तो प्रिंस नरूला के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखी जा सकती है। करण पटेल की बात करें तो करण पटेल शो में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि घोड़ों की रेस में गधों को दौड़ा रहे हैं। तो घोड़ों को उस रेस में जाना ही नहीं चाहिए था, मना कर देना चाहिए था कि मैं गधों के साथ रेस ही नहीं करूँगा। आप उस शो में जा भी रहे हैं और फिर वहाँ जाकर आप कह रहे हैं कि हमारे साथ तो गधे दौड़ रहे हैं। तो ये गलत है ना। रिद्धि कह रही हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत उन लोगों ने भी की। अगर उनके पास नंबर्स आए हैं, अगर वो टीआरपी ला रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल है, तो वो कुछ उन्होंने किया होगा। अब लोकेशन लोकेशन ही खेल कर भले उन्होंने किया हो या तगड़ा बवाल काटा हो सोशल मीडिया पर, और वो भी आसान नहीं होता करना। बेशर्मी चाहिए उसके लिए। मतलब सच में बेशर्म होना पड़ता है। कई बार तो पुलिस के डंडे भी पड़ते हैं, कई बार जेल भी जाना पड़ता है। जो भी कंट्रोवर्सी करते हैं, लोगों से दुश्मनियाँ लेनी पड़ती हैं, कितना कुछ बवाल होता है, कितना स्ट्रेस झेलना पड़ता है। ये सब करके बेचारे वहाँ तक पहुँचते हैं। और कुछ लोग तो मेहनत करते हैं, चाहे वो स्ट्रीमिंग करें या कुछ भी करें, दिन रात काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, तभी वो लोगों के पास जा रहे हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से।
वहाँ जा जाकर लोगों से वही इंटरेक्शन जो आपसे नहीं हुआ था और आपने बाहर कर दिया था, वो लोगों से कर रहे हैं, तभी उनके पास ये नंबर्स आ रहे हैं। तो जो भी आप लोग चीज़ें बोल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं। सबको पता है कि आपका लेवल अप है, आप अच्छे हैं, लेकिन आप और अच्छे लगेंगे जब आप उन्हें आगे लेकर चलेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, तभी आप बेहतर इंसान दिखेंगे। क्योंकि ये रियलिटी शोज़ होते हैं जहाँ पर आपकी असलियत दिखती है, जहाँ पर आपका व्यक्तित्व दिखता है। आप ये सारे जितने भी आप शोज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप किरदार निभाते हैं, उस किरदार से लोगों को प्यार हो जाता है, किसी को नफ़रत हो जाता है, किसी को कुछ जो भी किरदार आप निभाते हैं वो पता चलता है कि वो उस जो भी किरदार आप निभा रहे होते हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका असली चेहरा दिखता है, और वो असली चेहरा आपका दिख रहा है कि आप लोग इनसिक्योर हो, आप लोगों के अंदर जलन है, आप लोग बस दूसरों को नीचा दिखा सकते हो, आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं हो, क्या उनको भी आगे लेकर हम चलें। तो फ़िलहाल जो भी चीज़ें ये चल रही थी यूट्यूब वर्सेस टीवी को लेकर, और जिस तरह से प्रिंस नरूल अपने एक्टिंग के चर्चे कर रहे थे, हालांकि प्रिंस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि बाकी और भी वीडियोस में मैं बोल चुकी हूँ, आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं जो एक्टिंग की ये बात कर रहे हैं। तो ये टिकटॉक वाली वीडियो तो आपने देख ही ली है, बाकी इनका कोई करियर रहा नहीं है रियलिटी शोज़ में जो आए होंगे, एक दो और बड़ों करके कोई सीरियल आता था उसमें आए थे, और तो मैंने देखा नहीं ज़्यादा इनके पास कोई काम रहा हो। और अभी जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो एल्विश के साथ, उसके बाद से तो इनके पास कोई काम था नहीं। प्रिंस नरूला जो अभी बहुत सारी बातें कर रहे हैं एल्विश को लेकर, और ये तो ऐसा है, ये तो रील में गुंडा बनता है, इनकी पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रही है जहाँ पर ये तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। सुनिए। बट होता है ना, जैसे एल्विश मुंह पे बोल देता है, वो पीठ पीछे नहीं बोलते यार। वो मेरे को लगता है कि एल्विश की पब्लिक भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और कुछ लोगों का भ्रम तोड़ेंगे कि जो खुद से बात काम करके आते हैं, जिनने टीवी नहीं किया, बड़े चेहरे नहीं है, मतलब उनकी ऑडियंस नहीं होती, ये भ्रम तोड़ेंगे। अब यही प्रिंस हैं जो ये कह रहे हैं कि एक दो साल काम करने वालों को भी रियलिटी शोज़ मिल जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एल्विश के लिए था। और यही ये कह रहे थे कि उन लोगों को पता चलेगा कि कम समय में भी लोग आते हैं तो उनके पास टैलेंट होता है, ये है वो है। तो मतलब जब तुमसे बन रही है तो तुम वो तारीफ़ करोगे, वो आकर तुम्हारे चरण स्पर्श करे, तुम्हारे चरणों में रहे, तो तुम्हें खुशी मिलेगी कि हाँ तुम अपने आप को दादा दिखाना चाहते हो। और कोई झुकने से मना कर दे तो फिर तुम ये बोलोगे कि इनका क्या है। भाई है, उनका है तभी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस शो में तुम एज अ कंटेस्टेंट पहुँचे हुए हो ना, उस शो में लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि एल्विश कंटेस्टेंट के तौर पर आएगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं या तो गेस्ट के तौर पर आएगा या फिर होस्ट करेगा, जो शेर है वो एल्विश होगा। लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। तो आप सोच लीजिए कि जनता आपके बारे में क्या सोचती है और एल्विश के बारे में क्या सोचती है। लोग ये सोच रहे हैं कि जहाँ पर तुम कंटेस्टेंट के तौर पर पहुँचे हुए हो वहाँ पर एल्विश होस्ट करने आएगा। तो ये है दोनों की औकात।